गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। और बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे भाषा और भाषा के रूप के बारे में। सबसे पहले बच्चों, हम समझने का प्रयास करेंगे कि भाषा क्या होती है। तो बच्चों, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई थी, जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी जो कुछ हम बोलते और लिखते हैं वो भाषा का रूप होता है। इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। बच्चों, भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को प्रकट करते हैं। यदि भाषा ना होती तो जो भी हमारे मन में इच्छाएं होती वो हम दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं और दूसरे हमारे भावनाओं और विचारों को समझ नहीं पाते। उसके बाद भाषा के रूप का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं। पहली जो होती है मौखिक भाषा होती है। मुख से जो कुछ बोला और कानों से सुना जाता है वो भाषा का मौखिक रूप होता है। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। बच्चों, मौखिक भाषा वो होती है, आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे इस समय जो आपके क्लास चल रहे हैं उसमें मेरे द्वारा जो भी कुछ बोलकर समझाया जा रहा है वो मौखिक भाषा ही होता है। जैसे आपने क्लासरूम में टीचर्स की बात को लेक्चर जो समझाती हुई उसे सुनते हैं, वो भाषा का मौखिक रूप ही होता है। उसके बाद बच्चों, दूसरा जो रूप होता है इसका वह है लिखित भाषा। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वो भाषा का लिखित रूप ही होता है। इसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी जो कुछ आप लिख कर प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा होती है। जैसे आप क्लासरूम में टीचर्स की बात को सुनते हैं वो मौखिक भाषा होती है, और जो कुछ लिखते हैं वो लिखित भाषा होती है। बच्चों, जब इन दोनों भाषाओं का विकास नहीं हुआ था तो मनुष्यों के द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जो संकेतों और इशारों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मनुष्य ने दोनों भाषाओं का प्रयोग करना सीख लिया, वो मौखिक भाषा और लिखित भाषा है। तो इस प्रकार बच्चों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, जिसका टॉपिक था भाषा और भाषा के रूप। हम अपने नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।